हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सल। दिस इज सुमित, योर फिजिक्स फैकल्टी। स्टूडेंट्स, आज हम प्रारंभ सीरीज में वेव ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन एंड सम पार्ट ऑफ पोलराइजेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत इजी से क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत शॉर्ट टॉपिक है, मतलब कि हमें अच्छे से करना है इसे। ठीक है, तो देखिए आज का कोट ऑफ द डे क्या है हमारा। एम्ब्रेस चैलेंजेस, अचीव ग्रेटनेस डेली। ठीक है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो और अगर आप ऐसा करते हो तो ऑटोमेटिक आपको ग्रेटनेस अचीव होगी। ऑलराइट, मतलब आप ग्रेट चीजें अचीव करोगे अपनी लाइफ में। तो हम देखते हैं आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे। आज हम डिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल को देखेंगे। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, दो टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। वी विल सी रियल लाइफ सिनेरियोज ऑफ डिफ्रैक्शन एंड हम डिफ्रैक्शन पैटर्न्स को स्टडी करने वाले हैं आज। तो देखिए डिफ्रैक्शन होता क्या है एक्चुअली, क्या है। देखिए डिफ्रैक्शन क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स। मतलब जब लाइट रे शार्प एज और कॉर्नर पे जाके टकराती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे सपोज ये एक स्लिट है, ठीक है, यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है। सोर्स, यहाँ से लाइट आई तो वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। कॉर्नर पे जब टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए ये कॉर्नर से टकराई एंड देन इट विल बेंड। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। बेसिकली डिफ्रैक्शन क्या है हमारा, बेंडिंग ऑफ लाइट्स अराउंड द कॉर्नर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ऑलराइट, अच्छा डिफ्रैक्शन हमें क्या हर जगह मिल जाएगा। लाइक अगर मैं किसी भी कॉर्नर से लाइट को टकरा दूं तो क्या डिफ्रैक्शन मिल जाने वाला है मुझे, नहीं। उसके लिए एक कंडीशन होती है। देखिए डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है, डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है। डिफ्रैक्शन होने के लिए जो स्लिट की साइज होनी चाहिए, मतलब जो हमारा कॉर्नर है उसकी जो साइज होनी चाहिए वो किसके कंपैरेबल होनी चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर हमें इंटरफेरेंस करवाना है तो जो स्लिट्स होने चाहिए वो कंपैरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए। मतलब उसकी साइज क्या होनी चाहिए, लैम्डा की इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं, कंपैरेबल भी चल सकता है। तो सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन लगने वाली कि जो स्लिट साइज है वो क्या होना चाहिए, कंपैरेबल टू लैम्डा होना चाहिए। मतलब जो अगर मैं इसको ए बोलूं तो ए मस्ट बी कंपैरेबल टू लैम्डा। ऑलराइट, वेयर लैम्डा, अब आपको पता है कि लैम्डा कितना ज्यादा छोटा होता है, नैनोमीटर्स में होता है, मतलब 10⁻⁻6 टू 10⁻⁹। ठीक है, माइक्रोमीटर नैनोमीटर में होता है, मतलब कि बहुत बहुत ही स्मॉल साइज का यहाँ पे हमारा स्लिट होना चाहिए अगर हमें डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना है तो। ऑलराइट, नाउ देखिए टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, ठीक है, और सेकेंड वन इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो देखिए फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, स्क्रीन और सोर्स दोनों ही फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे होते हैं। ठीक है, अगर इस केस में हम डिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को अगर हम स्टडी करते हैं तो जो हमारा सोर्स और जो हमारा स्क्रीन है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है। मतलब कि ए और डी, देखिए यहाँ पे आप सपोज हमारा ये सोर्स है, दिस इज आवर सोर्स एंड ये स्क्रीन है। ठीक है, तो ये वाला जो साइज है इसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। स्लिट साइज क्या है, ये ए है और ये डी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए और डी का जो कंपैरिजन अगर हम करें तो वो बहुत लाइक नियरली आने वाला है। मतलब कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो ए है वो कंपैरेबल टू डी है। मतलब कि यहाँ पे ये क्या होने वाला है, बेसिकली नॉट एग्जैक्टली कंपैरेबल, बट यहाँ पे जो है ना इसका ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब यहाँ पे ये क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ये क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। अगर हम बात करें फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की तो यहाँ पे क्या होने वाला है, स्क्रीन और जो सोर्स है, जो हमारा स्क्रीन है एंड हमारा जो सोर्स है वो दोनों क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। मतलब कि आप यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, सपोज दिस इज योर सोर्स, ठीक है, एंड दिस इज योर स्क्रीन। ये डिस्टेंस क्या होती है, डी होती है। ये क्या रहता है, ए। मतलब यहाँ पे जो डी रहने वाला है वो मच मच ग्रेटर देन ए रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो इस टॉपिक में, मतलब इस चैप्टर में हम बेसिकली फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पे ही फोकस करेंगे। हमारे एग्जाम में बस यही आता है। फ्रेस्नेल की बात करें तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, सो
यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन, व्हेन अ कॉम्पैक्ट डिस्क इज इल्यूमिनेटेड बाय अ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी है, उसको इल्यूमिनेट किया है सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट से, तो कलर्ड लाइंस आर ऑब्जर्व, दिस इज ड्यू टू, देखिए सीडी में अगर हम देखते हैं ना, तो अगर व्हाइट लाइट उस पर पड़ती है तो वो हमें रंगीन दिखता है, ऐसा क्यों होता है? वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? वहां पे डिफ्रैक्शन होता है। ऑलराइट, वहां पे क्या होता है? सीडी में क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो हमें कलरफुल विजिबल होता है। अगर हम बात करें सोप बबल की, तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है, दैट्स व्हाई सोप बबल आर कलरफुल, ठीक है। सोप बबल के केस में क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। एंड हम बात करें सीडी के केस में, सीडी के केस में हमें कलरफुल पैटर्न क्यों दिखता है? तो वो क्यों दिखता है? हमें डिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे assertion reason based है ये क्वेश्चन, डिफ्रैक्शन इज कॉमन इन साउंड बट नॉट कॉमन इन लाइट वेव्स। अभी हमने देखा था कि अगर हमें डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना है, जो स्लिट की साइज होनी चाहिए वो कंपैरेबल टू वेवलेंथ होनी चाहिए। ऑलराइट, क्या होनी चाहिए? कंपैरेबल टू वेवलेंथ, मतलब ए मस्ट बी कंपैरेबल टू लैम्डा। फाइन, अब आप बताओ मुझे कि लैम्डा किसका ज्यादा है? साउंड का ज्यादा है या फिर लाइट का ज्यादा है? ऑब्वियसली साउंड का लैम्डा क्या है? ज्यादा है, और इसका क्या है? कम है। एंड आप ये मुझे बताओ कि अगर ए कंपैरेबल टू लैम्डा है, तो अब मुझे आप ये बताओ कि स्लिट साइज कौन सी ज्यादा एकदम प्रैक्टिकल है, कौन सी ज्यादा इजीली अवेलेबल है? वेदर इस साइज की, मतलब लाइट के वेवलेंथ की साइज की, या फिर साउंड के वेवलेंथ की साइज की? ऑब्वियसली साउंड के वेवलेंथ की साइज की, है ना। तो स्लिट साइज इसके लिए क्या होगी? हमें मिल जाएगी। यहाँ इस पे इसीलिए क्या रहता है कि जो साउंड के द्वारा जो डिफ्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो ये जो असर्शन है हमारा वो क्या है? ट्रू है। और अगर मैं बात करूं रीजन की, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मोर देन दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ साउंड, गलत है। साउंड का वेवलेंथ ज्यादा होता है एंड लाइट का कम होता है। तो यहाँ पे देखिए असर्शन क्या है? ट्रू है। और रीजन क्या हमारा? फॉल्स है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए, नाउ हम देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा इन डिफ्रैक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सिंगल स्लिट यूज हो रहा है, मतलब कि ओनली सिंगल स्लिट, सो दैट यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंगल स्लिट की वजह से डिफ्रैक्शन हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? सुपरपोजिशन होगा लाइट वेव्स का। तो अब सुपरपोजिशन हो रहा है, मतलब कि सिंगल स्लिट की वजह से तो होगा नहीं, मतलब वहां पे मैनी सोर्सेस होने चाहिए। तो यहाँ पे जो सिंगल स्लिट होता है एक्चुअली उसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब इंटरनली वो n पार्ट्स में डिवाइड होता है, सो दैट वहां पे जो लाइट्स रहती हैं वो क्या करती हैं? सुपर इम्पोज करती हैं और डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा वो कुछ मैक्सिमा और कुछ मिनिमा के फॉर्म में मिलने वाला है हमें। तो देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अगर पाथ डिफरेंस अगर हम निकालें, जो पाथ डिफरेंस निकालें अगर पाथ डिफरेंस, तो वो क्या आता है? बेसिकली ए साइन थीटा। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो ए है वो क्या हमारा स्लिट का साइज है, एंड थीटा क्या है? एंगुलर विड्थ। सिंस थीटा क्या है? बहुत ज्यादा स्मॉल है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए थीटा, ठीक है। अब आप देखो कि अगर मैं मैक्सिमा के लिए अगर मैं कंडीशन लिखूं, तो क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है हमारी? मैक्सिमा के लिए अगर पाथ डिफरेंस लिखूं तो वो क्या आता है हमारा? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू आता है हमारा 2n+1 लैम्डा बाय 2, जस्ट अपोजिट टू द इंटरफेरेंस पैटर्न। वहां पे 2n+1 लैम्डा बाय 2 किसका था? मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 किस चीज का था? पाथ डिफरेंस। ऑब्वियसली डार्क का था, मतलब मिनिमा का था। यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमा का रहेगा वो। और अगर मैं मिनिमा के लिए लिखूं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मिनिमा के लिए अगर लिखूं तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स मिलने वाला है मुझे, वो क्या मिलेगा? डेल्टा एक्स विल बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? n लैम्डा। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन होता है वहां पे जो सेंटर में मिलता है हमें पैटर्न, वो क्या होता है? मैक्सिमा होता है। यहाँ पे आप देखो, सी दिस इज सोर्स एंड दिस इज स्क्रीन। तो यहाँ पे जो हमें सेंटर पे मिलने वाला है वो हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमा। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल मैक्सिमा। अब देखो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर भी पैटर्न होगा मैक्सिमा और मिनिमा का, नीचे भी होगा, मतलब यहाँ पे ये क्या होगा? प्लस माइनस, और ये क्या होगा? प्लस माइनस, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा एक्स कंपेयर करूं यहाँ से और यहाँ से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एंगुलर विड्थ मिल जाएगी। मतलब कि एंगुलर विड्थ मिल जाएगी तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? विड्थ ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा मिल जाएगा।
तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिए ए थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2n+1 लैम्डा बाय 2a। यहाँ से थीटा अगर मैं कंपेयर करूं ए थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n लैम्डा, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया n लैम्डा बाय a। ऑलराइट, नाउ अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि मुझे फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा का पोजीशन निकालना हो, तो देखिए उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, n की डिफरेंट वैल्यू पुट करके हम डिजायर्ड थीटा निकाल सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा के लिए थीटा क्या था 2n+1, मैक्सिमा के लिए वेट अ मिनट 2n+1 लैम्डा बाय 2a। अगर मैं n इज इक्वल्स टू 1 पुट करूं तो क्या मिलने वाला है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा। तो यहाँ पे देखो थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाने वाला है, आप 1 पुट करो यहाँ पे 3/2 मतलब कि 1.5 लैम्डा बाय a। n इज इक्वल्स टू 2 पुट करूं तो थीटा क्या मिल जाएगा 2.5 लैम्डा बाय a। ये क्या है, एंगुलर विड्थ ऑफ क्या है, सेकेंड मैक्सिमा है। अगर मैं n इज इक्वल्स टू 3 पुट करूं तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 3.5 लैम्डा बाय a। ऑलराइट, सिमिलरली अगर मैं मिनिमा के लिए कैलकुलेट करूं तो देखिए क्या मिलने वाला है, थीटा क्या था, थीटा इज इक्वल्स था n लैम्डा बाय a। नाउ n इज इक्वल्स टू 1 क्या देगा यहाँ पे, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। तो यहाँ पे देखो थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा लैम्डा बाय a। n इज इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 लैम्डा बाय a। n इज इक्वल्स टू 3 के करस्पॉन्डिंग थीटा क्या हमारा मिल जाएगा 3 लैम्डा बाय a। ऑलराइट, तो ये हमें क्या मिल गया, एंगुलर पोजीशन ऑफ, एंगुलर विड्थ ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा। ये किसके लिए हो गया हमारा, मैक्सिमा के लिए। ये किसके लिए हो गया हमारा, मिनिमा के लिए। अगर मैं इसको स्क्रीन पे ड्रॉ करूं, स्क्रीन पे ड्रॉ करता हूं तो देखिए मुझे कैसा मिलने वाला है। सपोज दिस इज स्क्रीन। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप देखो मैं ये हमारा है सोर्स। अब देखो सोर्स है तो सेंटर में हमें क्या मिलने वाला है, सेंटर में हमें क्या मिलेगा, सेंटर में हमें क्या मिलेगा मैक्सिमा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटर में, सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ मिनिमा, ये मैक्सिमा हो गया, मिनिमा ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकेंड मिनिमा। ऑलराइट, ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकेंड मिनिमा। नाउ अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा की बात करूं तो देखिए वो कहाँ पे मिलने वाला है, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा। ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट मैक्सिमा, ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट मैक्सिमा, और ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड मैक्सिमा। ऑलराइट, ये क्या हो जाएगा सेकेंड मैक्सिमा। तो अब मुझे बताओ कि क्या पोजीशन होगी यहाँ पे। अगर मैं पोजीशन लिखूं तो इसके लिए पोजीशन क्या हो जाएगी हमारी लैम्डा बाई ए, नेगेटिव लैम्डा बाई ए। इसके लिए क्या हो जाएगी -2 लैम्डा बाई ए। सिमिलरली -3 लैम्डा बाई ए। अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं तो ये क्या है लैम्डा बाई ए, ये क्या है 2 लैम्डा बाई ए। एंड अगर मैं बात करूं मैक्सिमा की, तो मैक्सिमा के लिए ये क्या है हमारा, ये कितना है 1.5 लैम्डा बाई ए, 1.5 लैम्डा बाई ए। ये क्या है हमारा 2.5 लैम्डा बाई ए। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा मेरा, ये नेगेटिव डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, और ये वाला क्या हो जाएगा मेरा 1.5 लैम्डा बाई ए। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 2.5 लैम्डा बाई ए। ऑलराइट, ये मेरा क्या मिल गया डिफ्रैक्शन पैटर्न, मतलब हमें मैक्सिमा और मिनिमा कितने पोजीशन पे मिलने वाला है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं इसको वापस से ड्रॉ करता हूं तो देखिए क्या होने वाला है, स्क्रीन ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ यहाँ पे आप देखो फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा,
फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा एंड थर्ड मिनिमा। नाउ ये क्या होगा मेरा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, ये क्या होगा फर्स्ट मैक्सिमा एंड ये सेकेंड मैक्सिमा एंड ये थर्ड मैक्सिमा। ऑलराइट, ये क्या हो जाएगा थर्ड मैक्सिमा। ठीक है, तो अगर मैं विड्थ की बात करूं, यहाँ पे देखो मेरे पास एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या आया था, यहाँ पे आप देखो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या आया था मेरे पास, थीटा इज इक्वल्स टू 1.5 लैम्डा बाई है। अगर मैं विड्थ निकालूं, ये तो एंगल के टर्म्स में है, अगर मैं विड्थ के टर्म्स में निकालूं तो यहाँ पे मुझे डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कैपिटल डी मतलब सोर्स टू स्क्रीन डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे विड्थ की बात करूं तो आप देखो, यहाँ पे देखो आप विड्थ, अगर मैं विड्थ की बात करूं तो यहाँ पे आप देखो जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका विड्थ कितना है हमारा 2 लैम्डा बाई है, और मैं फर्दर और सारे मैक्सिमा का अगर मैं विड्थ देखूं तो वो कितना आ रहा है मेरा लैम्डा बाई है। आप यहाँ पे देखो, अगर मैं ये विड्थ कैलकुलेट करूं तो ये कितना आ रहा है मेरा लैम्डा बाई है। मतलब कि यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो मेरा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा is 2 lambda by a. All right, and width of other maxima are क्या है हमारा, ये क्या है हमारा लैम्डा बाई ए। ऑल राइट, हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखो अगर मैं ये विड्थ देखूं सेंट्रल मैक्सिमा का तो कितना आ रहा है 2 लैम्डा बाई आ रहा है। अगर मैं ये विड्थ देखूं तो ये कितना आ रहा है 2.5 माइनस 1.5 क्या आ रहा है हमारा लैम्डा बाई आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारा इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में। इंटरफेरेंस पैटर्न में हमने देखा था कि सारे मैक्सिमा और सारे मिनिमा का विड्थ क्या था वो सेम था, दैट वाज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ, बीटा के इक्वल था। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका विड्थ बहुत ज्यादा है, मतलब डबल है, एंड सारे जो भी जितने मैक्सिमा और मिनिमा बन रहे हैं उनका क्या है लैम्डा बाई है। इट मींस यहाँ पे जो सारा का सारा लाइट आने वाला है, मतलब मोस्ट ऑफ द लाइट आने वाला है वो कहाँ पे आने वाला है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा में। अगर मैं इसका इंटेंसिटी कर्व इसी के बेसिस पे ड्रॉ करूं तो देखिए वो कैसा होने वाला है। देखिए हमें क्या पॉइंट याद रखना है कि ये विड्थ बड़ा है, मतलब यहाँ पे जो लाइट आएगा, लाइट का अमाउंट आने वाला है वो बहुत ज्यादा आने वाला है, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी बहुत ज्यादा होने वाली है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखो अगर मैं इंटेंसिटी देखूं तो जो सेंट्रल मैक्सिमा उसकी जो इंटेंसिटी वो क्या है हमारी मैक्सिमम है। ऑलराइट, इसकी इंटेंसिटी क्या है मैक्सिमम, एंड ग्रेजुअली ये क्या होते जाएगा डिक्रीज होते जाएगा। ऑलराइट, ये क्या होते जाएगा डिक्रीज होते जाएगा हमारा डिफ्रेक्शन के केस में। तो जो डिफ्रेक्शन के केस में हमारा जो इंटेंसिटी का ग्राफ बनने वाला है वो कुछ ऐसा होगा, मतलब जो मोस्ट ऑफ द इंटेंसिटी होगी वो किसके पास होगी सेंट्रल मैक्सिमा के पास। किसके पास होगी, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसके पास होगी। ऑलराइट, एंड देन जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जाएगी ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएगी। अगर मैं बात करूं इंटरफेरेंस की तो वहां पे क्या था सेम विड्थ था हर एक मैक्सिमा एंड मिनिमा के करस्पॉन्डिंग, मतलब कि वहां पे जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था वो कैसा था सब जगह सारी जगह वो क्या था यूनिफॉर्म था। बट इन केस ऑफ डिफ्रेक्शन इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट सेंट्रल मैक्सिमा एंड इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा डिस्कशन किसका फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन का बेसिकली। नाउ अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चंस देखते हैं उसके पहले हम देखेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में क्या कंपैरिजन क्या फर्क है ना। तो देखो इंटरफेरेंस में अगर मैं यहाँ पे अगर एक कंपैरिजन करूं तो देखो इंटरफेरेंस में हमने स्लिट कितने लिए थे 2 लिए थे, डबल स्लिट लिए थे, और यहाँ पे जो स्लिट है वो क्या है सिंगल स्लिट है। मतलब कि इंटरफेरेंस के केस में डबल स्लिट यूज हुआ था, डबल स्लिट यहाँ पे क्या यूज हुआ है कौन सा स्लिट सिंगल स्लिट। ऑलराइट, डिफ्रेक्शन का जो फिनोमेना है वो सिंगल स्लिट से अचीव होता है एंड ये डबल स्लिट से। ऑलराइट, यहाँ पे क्या था सारे मैक्सिमा और सारे मिनिमा का विड्थ सेम था। ऑलराइट, क्या था विड्थ ऑफ
मैक्सिमा was same is same। यहां पे अगर मैं width ऑफ मैक्सिमा देखूं, width ऑफ मैक्सिमा अगर देखूं तो आप मुझे बताओ क्या वो सभी सेम रहने वाले हैं? नहीं, जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका जो width है वो डबल रहने वाला है अदर देन लाइक सारे मैक्सिमा के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा हैज more width than other maximas। ऑल राइट, ये हो गया एक कंपैरिजन। एंड अगर मैं एक कंपैरिजन और लिखूं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी क्या था, हर एक मैक्सिमा और मिनिमा के करस्पॉन्डिंग क्या था, सेम था। इंटेंसिटी कैसी थी, सेम थी। लेकिन अगर मैं डिफ्रैक्शन की बात करूं तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी विल डिक्रीज ग्रेजुअली, ऑल राइट। यहाँ पे जो इंटेंसिटी होने वाली है हमारी वो क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। तो आप देखो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या हमारा डिफरेंस है। देखो इसके जो ये कंपैरिजन है ना, इसके बेसिस पे कभी कभी आपको एमसीक्यूज और असर्शन रीजन बेस्ड या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुली इन कंपैरिजन को ग्रैब करना होगा। ठीक है, यहाँ पे डबल स्लिट यूज हो रहा है, यहाँ पे सिंगल स्लिट। यहाँ पे विड्थ ऑफ मैक्सिमा इज सेम, सारे मैक्सिमा का विड्थ क्या है हमारा, लैम्डा डी बाय डी है। और यहाँ पे जो हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका ट्वाइस है अदर देन लाइक अदर मैक्सिमा के कंपैरिजन में। ऑलराइट, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो क्या है, सेम है हर जगह। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है ग्रेजुअली, और सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे ज्यादा मैक्सिमा पे है, सेंट्रल मैक्सिमा पे। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो आप, if red light is replaced by white light then width of diffraction pattern will be। यहाँ पे अगर हम रेड लाइट को व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलने वाला वो कैसा मिलने वाला है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखो, अगर देखो डिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब ये क्या होगा, ब्राइट होगा, एकदम ब्राइट होगा, कलरफुल होगा। तो आप देखो रेड लाइट कैसा है, मोनोक्रोमैटिक है, और जो व्हाइट लाइट है वो कैसा है, पॉलीक्रोमैटिक है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे वेवलेंथ है। तो आप मुझे बताओ कि मैं डिफ्रैक्शन पैटर्न को कुछ डेफिनेटली डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ क्या, सर्टेनिटी बता सकता हूँ यहाँ पे कि वो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, नहीं बता सकता हूँ। नो इफेक्ट, इफेक्ट तो होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि हमने लाइट चेंज किया है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो यहाँ पे आप देखो अ सेंट्रल वाइट बैंड इज ऑब्टेन्ड, एक सेंट्रल वाइट बैंड ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, हमें पता है कि डिफ्रैक्शन के केस में जो सेंटर पे है वो हमारा क्या बनता है, मैक्सिमा बनता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या होगा हमारा, अ सेंट्रल वाइट बैंड इज ऑब्टेन्ड। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ बीम ऑफ लाइट लैम्डा इज इक्वल्स टू 600 nm। ऑलराइट, लैम्डा कितना हमारे पास 600 nm है, फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स फॉल्स ऑन अ सिंगल स्लिट 1 mm wide and the resulting diffraction pattern in observed on a screen 2 meter away। ऑलराइट, यहाँ पे देखो लैम्डा क्या हमारे पास है 600 nm, डी क्या है हमारे पास 1 mm। ठीक है, स्लिट की साइज कितनी बेसिकली 1 mm है, एंड कैपिटल डी दैट इज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, वो कितना हमारे पास 2 m है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ये आप देखो डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये हमें क्या मिला, सेंट्रल ब्राइट, और हमें क्या बोला यहाँ पे, जो फर्स्ट डार्क है इधर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, वो वाला ये वाला जो विड्थ है बेसिकली हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोल दूं बीटा इज इक्वल्स टू, तो ये वाला जो विड्थ आता है वो कितना आता है 2 लैम्डा बाई ए, मतलब हमारा जो थीटा आ रहा था वो क्या आ रहा था हमारे पास, थीटा सेंट्रल कितना आ रहा था, 2 लैम्डा बाई ए। ये एंगुलर विड्थ है, अगर मुझे विड्थ कैलकुलेट करना हो तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा
विड्थ कैलकुलेट करना हो तो उसको अगर मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर दूं तो वो क्या हो जाएगा मेरा 2d लैम्डा बाय ए। ऑलराइट, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो अब वैल्यूज पुट कर दो आप। बीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी क्या है हमारे पास 2 है, इंटू लैम्डा क्या है हमारे पास 600 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइड बाय ए क्या है हमारे पास 1 mm, क्या है हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर -3। ऑलराइट, नाउ मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आप देखो तो बीटा इज इक्वल्स टू 2 टू द 4 6, ये क्या हो गया हमारा, कितना हो गया 2400 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा ये 10 की पावर -6। ऑलराइट, तो बीटा इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -3, मतलब बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 2.4 mm। कितना आ जाएगा मेरा बीटा, बीटा कितना आ जाएगा 2.4 mm। फोर्थ आंसर विल बी करेक्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो जो सेंट्रल मैक्सिमा है, बेसिकली सेंट्रल मैक्सिमा का हमें क्या करना है विड्थ कैलकुलेट करना है, और वो क्या है हमारा 2 लैम्डा बाय ए। ये क्या है एंगुलर विड्थ है। अगर आपको विड्थ बनाना है विड्थ तो आप क्या करो डी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास विड्थ का फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर 1 mm अपार्ट एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 nm is used. What will be the width of each slit for obtaining 20 maxima of double slit within the central maxima of single slit pattern? ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमें 20 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट ऑब्टेन करना है विद इन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट। ठीक है, सिंगल स्लिट से जो सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है उसके अंदर 20 मैक्सिमा आने चाहिए हमारे डबल स्लिट के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा स्क्रीन है, ये मैं बना लेता हूं, ये क्या है सेंट्रल मैक्सिमा है किसका सिंगल स्लिट का। ठीक है, ये क्या है सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट। ठीक है, और इसके अंदर क्या आनी चाहिए 20 मैक्सिमा आनी चाहिए, किसके 20 मैक्सिमा आना चाहिए हमारा डबल स्लिट का। मतलब कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि जो ये वाली विड्थ है ये पूरी विड्थ वो 20 विड्थ के प्रोडक्ट के इक्वल है। मतलब कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो 20 इंटू बीटा, बीटा क्या है लैम्डा डी बाय डी इज इक्वल्स टू किसके है सेंट्रल मैक्सिमा के, दैट इज 2 लैम्डा डी बाय ए। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखो लैम्डा डी से लैम्डा डी कैंसिल, 2 से ये 10 टाइम्स, मतलब 10 बाई डी इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए। तो यहाँ पे आप देखो क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी डी बाई 10। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो ए इज इक्वल्स टू डी की हमें वैल्यू क्या गिवन है, स्लिट साइज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कितना है हमारे पास 1 mm है, 1 mm डिवाइडेड बाई 10, मतलब कि ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 0.1 mm। जो स्लिट साइज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 0.1 mm। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड है। मतलब कि अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है हमें। ठीक है, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई हो। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, 20 की जगह 19 कर देगा। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा की जगह 5 सेंट्रल मैक्सिमा ले लेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर n स्लिट्स n मैक्सिमा अगर इसके अंदर आ रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर, तो दोनों की विड्थ को क्या करना है हमें बेसिकली इक्वल करना है। नाउ फ्रेस्नेल डिस्टेंस, देखिए स्टूडेंट्स अगर हमें डिफ्रैक्शन का जो फेनोमेना है अगर वो ऑब्जर्व करना है तो जो सोर्स है और जो स्क्रीन है उसके बीच में एक डेफिनेट डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। जो वो डेफिनेट डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ZF से, जो फ्रेस्नेल डिस्टेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ZF, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा a² बाय लैम्डा, जहां पे a क्या है स्लिट साइज है और लैम्डा क्या है हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट है। ठीक है, अगर मान लो ये हमारा ये सोर्स है, ये स्लिट है और ये हमारा स्क्रीन है। ऑलराइट, ये क्या है हमारा स्क्रीन, तो अगर ये D है और ठीक है ये क्या है हमारा D है, अगर D
ग्रेटर देन ZF होगा तो हमें डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा। तो हमें क्या होगा, डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा, ठीक है। अगर D लेस देन ZF है तो हमें डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि अगर हमें डिफ्रैक्शन का फिनोमेना अचीव करना है तो जो हमारा डिस्टेंस है इन बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन वो क्या होना चाहिए, a² से ज्यादा होना चाहिए, तब हमें क्या मिलेगा, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व होगा। नाउ हम देखते हैं पोलराइजेशन। हमने जो डिफ्रैक्शन है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। नाउ अब हम देखेंगे पोलराइजेशन क्या होता है एंड इसके करस्पॉन्डिंग लॉज क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी सा है, इसमें कम फॉर्मूले हैं, मतलब कि आप कर सकते हैं अच्छे से। तो देखिए पोलराइजेशन क्या होता है, बेसिकली द फिनोमेना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब देखो अगर मान लो एक लाइट वेव है, ठीक है, ये लाइट वेव है और ये इस डायरेक्शन में मान लो प्रोपेगेट हो रही है, तो अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पे देखूं, अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर्स देखूं तो ऑब्वियसली वो सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे, है ना। मतलब वो इस डायरेक्शन में होगा, 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 ठीक है। परपेंडिकुलर हर एक डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अगर मैं कुछ ऐसी चीज यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसी चीज रख दूं जिससे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो किसके, प्रोपेगेशन की, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन हो वो किसके परपेंडिकुलर हो जाए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो लाइट है वो कैसा हो गया है, पोलराइज्ड हो गया है। मतलब कि क्या हो गया है, यहाँ पे पोलराइजेशन का फेनोमेना हो गया है। मतलब ये वाली जो लाइट है वो क्या है, अनपोलराइज्ड, क्या है, अनपोलराइज्ड, ओके। एंड यहाँ पे जो हमें लाइट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, यहाँ पे जो हमें लाइट मिलने वाली वो कैसे मिलेगी, हमें पोलराइज्ड, ठीक है। कैसी मिलेगी, पोलराइज्ड, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है, तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, ऑलराइट। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है। और जिस ऑब्जेक्ट से ये फेनोमेना अचीव हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं, पोलराइजर, क्या बोलते हैं, पोलराइजर, ठीक है। अब देखो ये पोलराइजर में दो एक्सिस होती है, ये एक्सिस को हम बोलते हैं, इस एक्सिस को हम बोलते हैं पास एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, पास एक्सिस, ऑलराइट। और ये वाली जो एक्सिस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉप एक्सिस, स्टॉप एक्सिस। मतलब कि जो लाइट वेव्स आ रही हैं वो पास एक्सिस के थ्रू ही पास होंगी एंड जो स्टॉप एक्सिस रहेगा वो लाइट वेव्स को रोक देगा, सो दैट यहाँ पे क्या होगा, कुछ वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगी, स्टॉप एक्सिस के थ्रू रुक जाएंगी और कुछ वाइब्रेशंस लाइट वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली क्या हो जाएंगी, वाइब्रेट करने लग जाएंगी। तो यहाँ पे हमें जो लाइट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, हमें पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी, ऑलराइट। नाउ यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, असर्शन रीजन बेस्ड, रेडियो वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, रेडियो वेव्स पोलराइज हो सकती हैं, यस हो सकती हैं, क्योंकि ये कैसी वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। मतलब कि ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, जो साउंड वेव्स हैं एयर में वो कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, यस ये भी करेक्ट है। लेकिन आप बताओ कि जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, नहीं है। मतलब कि ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, दोनों ही ट्रू है एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलराइड ग्लास इज यूज्ड इन सनग्लासेस बिकॉज, पोलराइड को सनग्लासेस में यूज क्यों करते हैं। अब देखो मैंने पोलराइजेशन बताया था, उसमें क्या हो रहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, अब वो क्या हो गए हैं, आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोलराइजर वो क्या हो रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलरली ही ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो क्या हो गए, कट आउट हो गए, मतलब कि उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। मतलब कि यहाँ पे देखो ऑप्शन अगर हम देखते हैं, पोलराइड को हम क्यों यूज करते हैं सन ग्लासेस में,
इट रिड्यूसेस द लाइट इंटेंसिटी टू हाफ ऑन अकाउंट ऑफ पोलराइजेशन। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। फाइन। नाउ लॉ ऑफ मेलस, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके द्वारा क्या कहा जाता है, मान लो आप एक अनपोलराइज्ड लाइट को, सपोज दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, आप इसको पास करते हो किसी भी पोलराइजर से, ठीक है, ये हमारा हो गया पोलराइजर। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये क्या है हमारा अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड। अब ये क्या होगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। इसकी इंटेंसिटी आप कंसीडर कर लो पहले, क्या है आई नॉट, तो इसको जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोलराइजर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, आई नॉट बाय 2। एंड फर्दर मैं इसको एक पोलराइजर के थ्रू पास करूं पोलराइज्ड लाइट को, तो जो मुझे इंटेंसिटी मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, आई नॉट। अगर मैं इसको क्या बोल दूं, आई डैश बोल दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी, आई डैश कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, कॉस स्क्वायर थीटा, ये है हमारा मेलस का लॉ, ठीक है। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन देखिए, टू पोलरॉइड्स आर केप्ट क्रॉस टू ईच अदर, नाउ वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट नाउ ट्रांसमिटेड थ्रू द सिस्टम इज, ठीक है। यहाँ पे देखो दो पोलराइड हैं, वो क्रॉस टू ईच अदर रखे हैं, मतलब कि जो उनका पास एक्सिस है वो कैसा है, परपेंडिकुलर है, कैसा है, परपेंडिकुलर है। ऑलराइट, क्रॉस टू ईच अदर। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो पोलरॉइड है उसको हमने क्या कर दिया, 45 डिग्री रोटेट कर दिया, उसको हमने क्या कर दिया है, 45 डिग्री रोटेट कर दिया। यहाँ पे देखो उसको कैसे कर दिया हमने, 45 डिग्री, ये क्या हो गया, रोटेट हो गया। यहाँ पे आप देखो ये 45 डिग्री रोटेट हो गया। अब हमें बताना है कि जो परसेंटेज ऑफ लाइट है वो क्या होगी। देखो फर्स्ट के थ्रू अगर ये आई नॉट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनपोलराइज्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। अब ये पोलराइज लाइट अगेन पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम, ये आई नॉट है तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 2 हो गया। अब ये पोलराइज लाइट वापस इससे पास हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मेलस इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको आई डैश बोलूँ तो आई क्या हो जाएगा, आई डैश कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई डैश हमारा क्या है, आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ऑलराइट, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, तो कॉस स्क्वायर की मतलब 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, मतलब कि आई नॉट बाई 4। ऑलराइट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना परसेंट है, 1/4 मतलब कि 24%। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, एन पोलराइजिंग शीट्स आर अरेंज सच दैट ईच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द प्रीसीडिंग शीट्स, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट इनटू दिस अरेंजमेंट, एक अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई है उसको इंसिडेंट किया गया है। द आउटपुट इंटेंसिटी इज फाउंड टू बी आई बाई 64, जो आउटपुट इंटेंसिटी वो कितनी हो गई, आई बाई 64 हो गई। तो हमें बताना है कि एन की वैल्यू क्या है, और एन क्या है हमारे यहाँ पे, नंबर ऑफ शीट्स है, मतलब कितने पोलराइजिंग शीट्स लगने वाले हैं, हमें वो कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है। तो सपोज ये पहला पोलराइजर है, इससे अगर आई इंटेंसिटी की लाइट पास हुई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, आई बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई बाई 2। अगेन मैं एक पोलराइजर लगा दूं जिसका एंगल कितना है, 45 डिग्री है, कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखो अभी 45 डिग्री के केस में जब पोलराइजर था तो हमें क्या मिला था, आई नॉट बाई 2 का हाफ हो गया था, मतलब कि आई नॉट बाई 4 हो गया था, मतलब कि यहाँ पे 45 डिग्री के केस में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मतलब कि क्या हो जाएगी, आई बाई 4 हो जाएगी। अगेन एक लगा दूं तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई बाई 8 हो जाएगी। अगेन एक लगा दूं तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी मेरी, आई बाय 16 हो जाएगी। अगेन एक लगा दूं तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई बाय 32 हो जाएगी। अगेन एक लगा दूं, यहाँ पे देखो अगेन एक लगा दूं मैं पोलराइजर, तो जो इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी, आई बाय 64। तो यहाँ पे आप काउंट करोगे कितने पोलराइजर्स लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, कितनी शीट्स लग रही है पोलराइजिंग शीट, दैट इज 6। ऑलराइट,
सो स्टूडेंट्स, हम लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, दैट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब जब रिफ्लेक्शन होगा उसकी वजह से कैसे पोलराइजेशन होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, when unpolarized light is incident on the boundary between two transparent medium for an angle of incident in which reflected wave travels at right angle to the refracted wave। ठीक है, the reflected light is completely polarized while the refracted light is partially polarized। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, आपके पास एक मीडियम है, सी दिस इज मीडियम, सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। ऑलराइट, अब एक लाइट वेव इस पे इंसिडेंट हुई, इस एंगल से इंसिडेंट हुई, दिस इज नॉर्मल, इस एंगल से इंसिडेंट हुई कि जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड वेव है वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आया, ये ऐसा गया, ये रिफ्लेक्ट हुआ। ऑलराइट, तो ये दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव इज 90 डिग्री। ऑलराइट, अगर ये आईपी है तो ये भी क्या होगा, हमारा आईपी होगा, क्या होगा, आईपी होगा। ऑलराइट, एंड ये क्या होगा, हमारा आर होगा। तो यहां से आप देखो, अगर मैं ये फिगर को अगर मैं रीड्रॉ करूं, यहां पे आप देखिए ये नॉर्मल है हमारा, ये नॉर्मल है। ऑलराइट, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड है। ये एंगल क्या होगा, आईपी है, तो ये भी क्या है, आईपी, मतलब ये क्या है, हमारा आईपी है, ये क्या है, 90 डिग्री है, एंड ये एंगल क्या है हमारा, दैट इज आर। मतलब कि ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स है, मतलब कि यहाँ पे जो सम ऑफ दीज एंगल्स विल बी 180 डिग्री, मतलब आईपी प्लस 90 डिग्री प्लस आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। ऑलराइट, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, मतलब कि आईपी प्लस आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, 90 डिग्री, मतलब कि आर इज इक्वल्स टू 90 माइनस आईपी। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 90 माइनस आईपी। ऑलराइट, अब मैं आगे देखता हूं, यहाँ पे आप देखो आईपी क्या था, आईपी इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे आप देखो आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस आईपी, यही था हमारे पास। ठीक है, यही था हमारे पास। अब मैं क्या कर दूं, इसको मैं एयर बोल देता हूं एंड इसको मैं बोल देता हूं ग्लास। ठीक है, अब मैं एयर टू ग्लास में क्या लगा देता हूं, स्नेल्स लॉ लगा देता हूं। तो देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं, तो आप यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 इंटू साइन आई पी, क्या होगा, 1 इंटू, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम, स्नेल्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग एयर में क्या होगा, 1 इंटू साइन आई पी। अगर ग्लास में जाऊंगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, म्यू इंटू साइन आर। ऑलराइट, क्या हो जाएगा, म्यू इंटू साइन आर। तो साइन आई पी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर, आर क्या है हमारे पास, 90 डिग्री माइनस आई पी, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, साइन आई पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू, ये क्या हो जाएगा, कॉस आई पी, मतलब कि साइन आई पी बाई कॉस आई पी क्या हो जाएगा, 10 आई पी इज इक्वल्स टू म्यू, मतलब कि 10 ऑफ आई पी इज इक्वल्स टू म्यू। ऑलराइट, ये क्या होगा, इसको हम बोलते हैं, ये जो लॉ आया है इसको हम बोलते हैं बेसिकली ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर्स लॉ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर एंगल है, जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट हुआ है, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ब्रूस्टर्स एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे, आईपी को क्या बोलेंगे हम, ब्रूस्टर्स एंगल। ऑलराइट, नाउ इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ग्लास जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5, बी कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा। मतलब यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, ब्रूस्टर्स लॉ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है, 10 आई पी इज इक्वल्स टू म्यू। ऑलराइट, यहाँ पे म्यू हमें गिवन है 10 आई पी इज इक्वल्स टू 1.5, तो जो एंगल आने वाला है वो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 1.5। ऑलराइट, अब देखो 10 इनवर्स 1.5 की वैल्यू हमें पता नहीं है, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ आइडिया लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 10 45 डिग्री अगर मैं देखूं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 10
53 डिग्री की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये क्या होता है 3 4 5 वाला ट्राइंगल याद होगा आपको, 4/3 होता है, मतलब कि ये क्या होगा 1.33। ऑलराइट, अगर मैं tan 60 डिग्री की वैल्यू देखूं तो क्या होता है √3, मतलब कि 1.732। अब आप देखो यहाँ पे जो एंगल्स है, मतलब यहाँ पे देखो पहले तो 1.5 किसके बीच में लाई कर रहा है 1.3 और 1.732 के, मतलब कि 53 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है थीटा जो हमारा आईपी है। तो यहाँ पे आप देखो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली 56.3 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एनी मीडियम इज 60 डिग्री, व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस। क्रिटिकल एंगल हमने कहाँ पे पढ़ा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन कितना है, tan IP इज इक्वल्स टू म्यू होता है हमारे पास, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू, मतलब म्यू कितना आ गया हमारे पास √3। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/sin IC होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्रिटिकल एंगल मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये देखो sin IC क्या हो जाएगा 1/μ हो जाएगा, मतलब कि sin IC इज इक्वल्स टू 1/√3, मतलब कि IC क्या हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स 1/√3। ऑलराइट, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल है वो हमें क्या मिल जाएगा साइन इनवर्स 1/√3। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, मान लो एयर टू ग्लास, जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो ब्रूस्टर एंगल कितना है हमारा थीटा बी है। ठीक है, इसको थीटा बोल दो, सिंपली क्या है थीटा है। तो आप बताओ कि जब ग्लास से ग्लास टू एयर जाएगी तो हमारा जो एंगल है वो कितना होगा। ठीक है, हमें हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि जब एयर टू ग्लास लाइट इंसिडेंट हो रही है तो जो हमारा ब्रूस्टर एंगल है, बेसिकली जो ब्रूस्टर एंगल है थीटा बी है। तो आप बताओ ग्लास टू एयर जब लाइट जाएगी तो हमारा एंगल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एयर टू ग्लास जा रही है, मतलब कि tan थीटा बी इज इक्वल्स टू क्या होगा म्यू होगा, इसको फर्स्ट बोल दो आप। ये हम सोल्यूशन कर रहे हैं। नाउ ग्लास टू एयर जा रही है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा डैश, इसको बोल देता हूँ tan थीटा डैश बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/μ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/μ, मतलब कि इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो आप। तो यहाँ पे देखो tan थीटा डैश बी इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/μ की वैल्यू हमारे पास क्या है tan थीटा बी है। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देखो tan थीटा डैश बी इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा क्या होगा cot थीटा बी हो जाएगा। ऑलराइट, अब आप यहाँ पे देखो थीटा डैश हमारा मतलब एंगल क्या आने वाला है, हमारा जो एंगल आने वाला है वो क्या आने वाला है, यहाँ पे आप देखो tan थीटा डैश बी इज इक्वल्स टू, इसको मैं 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा बी। ऑलराइट, तो यहाँ से थीटा डैश बी मेरे पास क्या आ जाने वाला है 90 डिग्री माइनस थीटा बी। ऑलराइट, यहाँ पे जो थीटा डैश बी आने वाला है वो क्या है हमारा 90 डिग्री माइनस बी थीटा बी। ऑलराइट, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन डिस्कस किया, हमने मैक्सिमा मिनिमा देखा एंड हमने मेलस लॉ देखा, दैट इज पार्ट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, और हमने पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी सीखा एंड हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।